और अब खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां एक घर में 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। आसपास के लोगों के द्वारा इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। बदबू आने के बाद शिकायत की गई, जिसके बाद घर के मालिक समेत 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है और छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि ये दोनों लोगों की मौत कैसे हुई, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन घर से जब बदबू आ रही थी, तब आसपास के जो लोग थे उन्होंने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी और घर के मालिक समेत 2 लोगों के शव इसमें बरामद किए गए हैं। घर से अब फॉरेंसिक की टीम सबूत जुटा रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन लोगों की जान कैसे गई है। राजस्थान के बीकानेर से ये पूरी खबर सामने आई है, पूरी घटना सामने आई है कि किस तरीके से वहां 2 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन किस वजह से उनकी जान गई, ये अभी जांच का विषय है। खबर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से है, जहां पर भीषण आगजनी हुई और इसके पीछे आरोप जमीन के दलालों पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन की खरीद फरोख्त के लिए जमीन दलालों ने जानबूझकर ये आग लगाई है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धू-धू कर जलता पूरा इलाका, रिहायशी इलाकों में आग का तांडव। आग के इन भयंकर लपटों को देखकर आप सोच रहे होंगे जरूर किसी फैक्ट्री या बड़े मकान में आग लगी है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आग लगी है एक रिहायशी इलाके में, जहां खाली जमीन और उस पर उगे झाड़ और कबाड़ है। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार को देखकर हर कोई सहम सा गया है, क्योंकि जिस जगह आग लगी है वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना का महेंद्र नगर का रिहायशी इलाका है। स्थानीय लोगों की माने तो ये आग जमीन दलालों की तरफ से लगाई गई है। अक्सर वो इस इलाके में जमीन की खरीद बिक्री के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आग लगा है जो जमीन दलाली करता है, वही लोग आग लगा दिया होगा। हाँ, ये लोग जमीन बिक्री करके खाता है, दलाली करके खाता है लोग। हाँ, ये लोग कभी कभी आगे बार भी आग लगा दिया, बहुत आदमी का नुकसान हुआ है। हाँ, अभी भी ऐसा किया है। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े इलाके में कोई कैसे खुलेआम आगजनी कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रिहायशी इलाके में लगाई गई इस आग की चपेट में कोई आ जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नक्सलियों को हटाने के लिए, प्रदेश को नक्सली मुक्त बनाने के लिए सरकार और सेना और साथ ही पुलिस मिलकर के ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन की वजह से ही नक्सली खौफ में है और दंतेवाड़ा में 15 दुर्दांत नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में शनिवार का दिन सुरक्षा बल के जवानों के नाम रहा। जवानों ने नक्सलवाद को बड़ा झटका दिया। सुकमा में जहां टॉप कमांडर समेत 17 माओवादियों को ढेर कर दिया गया, तो वहीं दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 15 माओवादियों ने सुरक्षा कर्मियों के सामने सरेंडर किया। जिले में फोर्स की बढ़ती गतिविधियों के कारण माओवादी संगठन कमजोर हो रहे हैं। ये 15 लोग अभी दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं, मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आए हैं। इनका आत्मसमर्पण करवाने में सीआरपीएफ 195, 111, 230, 231 और आरएफटी टीम का विशेष योगदान रहा है। इससे टोटल अभी दंतेवाड़ा में 221 इनामी माओवादियों के सहित कुल 927 लोगों का आत्मसमर्पण हुआ है। सरेंडर करने वाले 15 नक्सलियों में से एक सिक्का और भीमा मंडावी भी है, जो सीपीआई-एम के जनता सरकार का प्रमुख था। मुख्य धारा में वापस लौटे 15 नक्सलियों को 25,000 रुपए और सरकार की तरफ से दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। अब तक दंतेवाड़ा में 221 इनामी नक्सलियों समेत कुल 927 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे की खबरें देखिए न्यूज ट्यूब में महिमा ढोंडियाल के साथ। शुक्रिया मोनिका। न्यूज ट्यूब की शुरुआत करते हैं और न्यूज ट्यूब की हर खबर आपको जानकारी भी देगी और आपको सावधान भी करेगी। खबरों का ऐसा खजाना यहाँ पर रहेगा जो दिन की शुरुआत में आप दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। एक्शन के धमाकेदार शो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर।
आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत में शैलपुत्री की उपासना के लिए मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। देश भर के मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। नवरात्र को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। यूपी में मंदिरों के पास बंद होगी मीट की दुकानें। प्रदेश के सभी जिलों में होगा रामचरितमानस का अखंड पाठ। पीएम मोदी का नागपुर दौरा। आज कई विकास कार्यों के देंगे स्वागत। संघ मुख्यालय में हेडक्वार्टर की प्रतिमा को देंगे श्रद्धांजलि और नेत्रालय की आधारशिला रखेंगे। यह दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा। आज गोपालगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। मुख्तार गैंग का शूटर अनुज कनौजिया मुठभेड़ में ढेर। इनामी बदमाश अनुज पर कई केस दर्ज। म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी। एनडीआरएफ के साथ 2 और विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। भूकंप से म्यांमार में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूज़ ट्यूब में सबसे पहली खबर सोशल मीडिया पर से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया पर छाने के लिए आजकल रील का खुमार सिर चढ़कर युवकों युवतियों पर बोल रहा है। लेकिन जब यही शौक मौत का कारण बन जाए तो फिर आगे क्या हो। गाजीपुर से सामने आई है एक ऐसी खबर। रील, हादसा और मौत की खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ई रिक्शा की छत पर चढ़े इस शख्स का खुमार तो देखिए। बीच सड़क ई रिक्शा पर खड़े होकर जनाब सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी बटोरने के लिए खतरे से लड़कर डांस का रील शूट करवा रहे हैं। ई रिक्शा की छत पर चढ़े शख्स का नाम चंद्रशेखर रावत है। उम्र 50 साल है और यूपी में गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। चंद्रशेखर रावत बेफिक्र रील बनवाने में व्यस्त और मस्त दिख रहे हैं। लेकिन अचानक से जब एक अनहोनी ने दस्तक दी तो फिर सड़क पर मौजूद आसपास लोग भी अनहोनी के झपट्टे से सन रह गए। वीडियो में देखिए, जैसे ही ई रिक्शा के ड्राइवर ने उसे थोड़ा सा रेस देकर आगे बढ़ाया, तभी ई रिक्शा की छत पर खड़े होकर डांस कर रहे चंद्रशेखर रावत का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नीचे सड़क पर आकर गिरते हैं। तुरंत वहां अफरा तफरी मच गई। गिरते ही चंद्रशेखर रावत बेहोश हो गए। चंद्रशेखर को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने चंद्रशेखर रावत को मृत घोषित कर दिया। चंद्रशेखर रावत रील बनाने के शौकीन थे, लेकिन उनका यही शौक मौत का कारण भी बन गया। इसलिए ये खबर और तस्वीरें सबक हैं उन लोगों के लिए जो रील के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।